हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। तो स्टूडेंट, अलजेब्रा जो है ये बहुत छोटी क्लास से स्टार्ट होती है। 9th 10th फिर 11th 12th सभी में अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे स्टूडेंट हम 11th 12th के बाद बीएससी में आते हैं तो स्टूडेंट अलजेब्रा का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पूरी बुक है अलजेब्रा की, और स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे ही हम बीएससी क्रॉस करके एमएससी करते हैं तो स्टूडेंट अलजेब्रा की कई बुक्स हैं। अगर हमारी अलजेब्रा बीएससी में स्ट्रॉन्ग ना हो पाई तो स्टूडेंट ये एमएससी करने में भी बहुत बड़ी आएगी प्रॉब्लम। और हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में चलते हैं स्टूडेंट तो भी अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट। वहाँ पर बगैर अलजेब्रा के हर टॉपिक, हर कम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस कर पाना स्टूडेंट बहुत मुश्किल है। तो इसलिए स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल 11 12 के बाद जैसे बीएससी में आते हैं तो स्टूडेंट अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं 11 12 में ये ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते हैं। बहुत स्टूडेंट के इतनी ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं बहुत सारे स्टूडेंटों को मिल पाती है। तो इसलिए बीएससी में ये ज़्यादा टफ लगने लगती है उन स्टूडेंटों को। लेकिन स्टूडेंट अलजेब्रा एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, एक बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर 11 12 के हो जाएं तो स्टूडेंट ये बीएससी में बहुत इजी है। और अगर बीएससी में इजी है तो स्टूडेंट एमएससी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दें उसमें भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में जो 11 12 के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इन कॉन्सेप्टों को भी हम बता करके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत करके चलेंगे स्टूडेंट। तो बीएससी में कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम अलजेब्रा में नहीं आएगी। फिर भी स्टूडेंट अगर कहीं पर भी कोई भी जरा भी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट एक हमारा नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका वीडियो एक अलग से बना के भी डाल देंगे स्टूडेंट। तो हमारा जो नंबर है 9690270027। तो स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। एक एक स्टेप स्टूडेंट बता करके हम चलेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं स्टूडेंट। जो अलजेब्रा है, इस अलजेब्रा में सबसे पहले बात आती है सेट की। सेट क्या होता है? सेट का मतलब है स्टूडेंट समूह। सेट जो होता है स्टूडेंट ये समूह होता है। समूह किसी का भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है, पेन का समूह हो सकता है स्टूडेंट, किसी भी क्वांटिटी का समूह हो सकता है। कलेक्शन है, इसी को सेट कहते हैं। लेकिन कलेक्शन ऐसा हो जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। पहले डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, फिर हम बताते हैं कि सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड क्या है और समूह में वेल डिफाइंड कैसे पहचान करते हैं हम, इस बात की जानकारी सबसे पहले यहां पर देखें। सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। वेल डिफाइंड थिंग्स कहें या स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट्स कहें, कुछ भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसी को हम सेट कहते हैं, इज कॉल्ड सेट। तो स्टूडेंट इसमें जो सेट होता है इसको हम ऐसे ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। कलेक्शन, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी भी कॉलेज में
बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कॉलेज के सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। उसमें बीएससी के भी स्टूडेंट हैं, बीएससी पार्ट 1 भी बैठा है, पार्ट 2 भी बैठा है, पार्ट 3 भी बैठा है, सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट बीएससी के उसमें बैठे हुए हैं। बीए के भी स्टूडेंट वहीं बैठे हुए हैं, एमए के भी स्टूडेंट वहीं बैठे हुए हैं, स्टूडेंट एमएससी के भी स्टूडेंट उसमें बैठे हुए हैं। तो कॉलेज में सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो ये एक कॉलेज के स्टूडेंटों का कलेक्शन होगा। अगर उसमें से ये कह दिया जाए कि जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं वो वहां से उठ करके एक दूसरी जगह पर बैठ जाए, तो स्टूडेंट जो भी कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे उनमें से वही स्टूडेंटों का कलेक्शन, वही स्टूडेंटों का समूह उठ करके आएगा जो बीएससी के थे और एक जगह पर बैठ जाएंगे। तो ये जो कलेक्शन हुआ, ये जो समूह हुआ स्टूडेंट, ये बीएससी के स्टूडेंटों का हुआ। तो ये वेल डिफाइंड थिंग्स है। अब इसमें यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट बैठे हुए थे एक जगह पर, उसमें से सभी स्टूडेंट जो बीएससी के थे वो एक दूसरी जगह पर बैठ गए। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट थे उसमें बीएससी का कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि बीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरी जगह पर बैठ जाएं। तो स्टूडेंट जो ये कलेक्शन हुआ ये वेल डिफाइंड हुआ। इसकी डेफिनेशन हमने क्लियर कर दी कि ये बीएससी के ही स्टूडेंट हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट, अगर ये कह दिया जाए जितने भी बीएससी के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें बीएससी पार्ट 1 के जो भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरी जगह पर बैठ जाएं। तो स्टूडेंट जितने भी बीएससी के स्टूडेंट में पार्ट 1 के थे, पार्ट 1 के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो पार्ट 1 के स्टूडेंट उठ करके एक दूसरी जगह पर बैठ जाएंगे। तो यानी कि ये जो कलेक्शन हुआ स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंटों का हुआ, और ये जो कलेक्शन था ये बीएससी के सभी स्टूडेंटों का था। यानी कि पार्ट 1 के भी इसमें बैठे थे, पार्ट 2 के भी बैठे थे, पार्ट 3 के भी बैठे थे, और इनमें से बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट केवल उठ करके एक दूसरा कलेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट इसमें बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसमें सभी बीएससी के पार्ट के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और एक जो पहले वाला था उसमें टोटल सभी बैठे हुए थे। तो ये वेल डिफाइंड हुआ। अब वेल डिफाइंड क्या नहीं है इस पर बात करते हैं स्टूडेंट। जो हमारे बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर कह दिया जाए उसमें से जो बहुत होशियार हो, जो बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट हो बीएससी पार्ट 1 के, वो वहां से उठ करके एक नई जगह पर बैठ जाए। तो अब स्टूडेंट ये डेफिनेशन जो हमारी है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, इस पर विचार करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं बीएससी पार्ट 1 के, उनके माइंड में ये विचार आएगा कि हम होशियार हैं कि नहीं, या कोई टीचर बैठा हुआ है, 2-3 टीचर बैठे हुए हैं, वो दूर से देख रहे हैं कि किसी टीचर के माइंड में ये होशियार स्टूडेंट है, दूसरे टीचर के माइंड में ये वाला होशियार स्टूडेंट है, और भी टीचर बैठे हुए हैं उनके माइंड में कोई दूसरा होशियार स्टूडेंट है। तो ये यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति हुई। जहाँ पर स्टूडेंट असमंजस की स्थिति होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो वेल डिफाइंड उसको कहते हैं जो सुपरिभाषित हो, बिल्कुल क्लियरिटी। हमने कह दिया टोटल स्टूडेंटों में से जो बीएससी के हैं वो उठ करके आ जाएं, तो बिल्कुल जितने बीएससी के थे वही उठ करके आएंगे, और बीएससी के स्टूडेंटों में से हमने कह दिया कि जो बीएससी पार्ट 1 के हो वो एक जगह बैठ जाएं। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल वेल डिफाइंड डेफिनेशन है, सुपरिभाषित डेफिनेशन है। तो इसको हम स्टूडेंट कहते हैं सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। और स्टूडेंट सेट जो होता है इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल सी से कर सकते हैं। स्टूडेंट कोई भी कैपिटल लेटर हम डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स से कर दें, कैपिटल वाई से कर दें, किसी तरीके से भी हम सेट को डिनोट कर सकते हैं। यानी कि ये एक सेट बना हुआ है, इस सेट को हम कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी से भी, किसी समूह का कोई भी नाम दे दें। बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंटों का नाम दे दिया था बीएससी पार्ट 1, तो सभी कलेक्शन में पार्ट 1 के बैठे हुए हैं। बीएससी का स्टूडेंट को जो समूह था उसमें हमने टोटल बीएससी का कलेक्शन दे दिया, इसको एक अलग नाम डाल दिया। तो कोई भी हम नाम से डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट, और हम कैपिटल लेटर से ही इसको डिनोट करते हैं।
तो इसी तरीके स्टूडेंट जो हमारे स्टैंडर्ड सेट बनाए गए हैं अलजेब्रा में, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, लगभग हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट, वो हमारे पास जो सेट बनाए गए हैं उन सेटों का एक नाम दिया गया है स्टूडेंट, नंबर का सेट है। तो जो हमारी एक लाइन होती है, इस लाइन पर बहुत सारे नंबर होते हैं। एक लाइन पर 0 भी नंबर होता है, 0 के राइट में जो चलते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं स्टूडेंट। जैसे 0 के बाद यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर 2 लिख दें, 2 के बाद 3 लिख दें, और इस तरीके से डॉट डॉट करके बहुत सारे नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे। और 0 के जो लेफ्ट वाले नंबर होते हैं स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं -1, -2, और यहाँ पर स्टूडेंट आता है -3, इस तरीके से लेफ्ट के जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इन नंबरों का सेट बना करके, समूह बना करके उनका नाम रखा गया है कि कौन से नंबर लेकर के एक सेट बना दें, उस सेट का नाम रख दें, फिर दूसरे नंबर उसमें इंक्लूड कर दें तो उस सेट का नाम बदल के रख दें, फिर तीसरे टाइप के नंबर और उसमें ऐड कर दें तो उस सेट को एक बदल के रख दें। इनका नाम फिक्स कर दिया गया स्टूडेंट। अगर बताएंगे कि हमको ये सेट चाहिए तो इस सेट का नाम वही लिखेंगे और इसके एलिमेंट वही लिखेंगे। तो सबसे पहला सेट है स्टूडेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस पर बात करते हैं यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। तो स्टूडेंट पहला जो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट को स्टूडेंट यहां पर जो हमारी नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन में जो 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट होते हैं, काउंटिंग नंबर जो होते हैं 0 के राइट में जो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन सभी एलिमेंटों को अगर एक सेट में रखते हैं, जैसे यहां पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट, तो 0 के राइट के जो पूरे पूरे नंबर होते हैं स्टूडेंट, इनको नंबरों को एक सेट के अंदर हम एक समूह बना करके इसको कलेक्ट करके लिखते हैं और इस सेट का नाम फिक्स है स्टूडेंट। कहीं पर भी, चाहे बीएससी हो, चाहे इंटर हो, चाहे एमएससी हो, चाहे पीएचडी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो स्टूडेंट, इसका एक नाम रखा गया है। इस नाम को हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसको हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। कभी कभी यहाँ पर आई प्लस भी कहते हैं और इसको हम जेड प्लस भी कहते हैं। 3 नंबरों से इसे डिनोट किया जाता है। चाहे आई प्लस लिखा हो तो भी उसका यही मतलब है, जेड प्लस लिखा हो तो भी उसका यही मतलब है, और एन तो स्टूडेंट है ही, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से डिनोट किया गया है। तो ये तीनों एक ही सेट को डिनोट करते हैं। याद रखते हैं, पहला नंबर 1 आता है, दूसरा 2 आता है, तीसरा 3 आता है, फिर 4 आएगा। इस तरीके स्टूडेंट डॉट डॉट करके जितने भी काउंटिंग नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1000 है, 1 लाख है, 1010 है, 1020 है, 1,25,00,000 है, ये सभी नंबर स्टूडेंट पूरे पूरे नंबर जो होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। अब जब भी बताया जाएगा तो इन नंबरों को इन्हीं से डिनोट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जितने भी नंबर हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन के थे, पूरे पूरे नंबर थे, उनमें एक नंबर हमने और ऐड कर लिया, उसका नाम 0 है। तो स्टूडेंट इसका एक सेट का नाम बदल गया बिल्कुल, क्योंकि एक नए टाइप का नंबर इसमें इंक्लूड किया है, उसका नाम है 0। और ये नंबर तो इंक्लूड थे, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो हमारे डिग्री कॉलेज में बैठे हुए थे उसमें टोटल थे, लेकिन उसमें से बीएससी के स्टूडेंटों को निकाल करके हमने बनाया था, तो उस सेट का नाम रखा था बीएससी के स्टूडेंटों को सेट। और इसमें वो भी शामिल थे, बीएससी वाले भी शामिल थे और टोटल भी थे। बीएससी पार्ट 1 के लिए बनाया था तो बीएससी से निकाल के बना दिया था, यानी बीएससी वाले में पार्ट 1 के भी बैठे हुए, लेकिन अलग से जो बनाया है उसका बीएससी पार्ट 1 नाम दिया गया था। वैसे ही इसका भी नाम दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें से एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा हमने ऐड करके लिख दिया तो एक नया सेट बन के तैयार हो गया स्टूडेंट। इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो अगला है सेट ऑफ
सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स को यहां पर स्टूडेंट 0 शामिल कर दिया और जितने भी ये नंबर थे पॉजिटिव वाले वो पॉजिटिव टोटल के टोटल नंबर रखे जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सभी के सभी पॉजिटिव वाले नंबर, उसमें 0 भी शामिल कर लिया गया, इसलिए इस सेट का नाम बोला गया सेट ऑफ होल नंबर्स। और स्टूडेंट इसको हम डिनोट करते हैं W से, इसको W से डिनोट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक नए टाइप के और नंबर बचे हुए हैं, इनको भी इंक्लूड करके एक सेट बनाते हैं। पॉजिटिव वाला सेट बनाया पहले, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा गया, इनमें एक नंबर और ऐड किया गया 0, तो एक नया सेट बन के तैयार हुआ, सेट ऑफ होल नंबर बोला गया। अब स्टूडेंट 0 के लेफ्ट वाले भी नंबर इसमें इंक्लूड करके अगर हम रख दें निगेटिव नंबर, तो एक सेट को नए नंबर से हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर तीसरा नाम है इसका सेट ऑफ इंटीजर्स, तो लिखते हैं यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, या तो हम इसको Z से लिखें या इसका नाम हम I से लिखें, I भी लिखते हैं और Z भी लिखते हैं, चाहे I लिखें चाहे Z लिखें, वही नंबर है, वही सेट का नाम। जितने नंबर स्टूडेंट यहाँ पर थे पॉजिटिव वाले वो सभी लेंगे, 0 भी शामिल करेंगे, होल नंबर यानी कि टोटल के टोटल शामिल कर लें, और इसके बाद जो लेफ्ट के नंबर हैं स्टूडेंट वो भी यहाँ पर शामिल कर लें, यानी डॉट 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 करके -4, यहाँ पर इसके पहले जो आएगा वो -4 आएगा, फिर बाद आएगा -3 आएगा, -3 के बाद स्टूडेंट -2 शामिल है, -2 के बाद -1 शामिल है, फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले सभी नंबर शामिल हैं, 0 के बाद वाले 0 भी शामिल है, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट ये जो सेट बना, इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। और स्टूडेंट इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले नंबर हम 0 लिख दें, फिर 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, ये दोनों नंबर इस सेट में रखे गए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं +-1, 2 भी है और 0 के लेफ्ट वाला भी है इसमें शामिल, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +-2, इसको हम फिर तो लिखते हैं +-3, +-4 और प्लस इस तरीके स्टूडेंट बहुत सारे नंबर इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इन नंबरों का जो सेट बनेगा इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद स्टूडेंट अगले वीडियो में बात करते हैं इसके आगे वाले सेटों की, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, इसके बाद रियल नंबर पढ़ेंगे और इसके बाद स्टूडेंट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने सेट हमारे बनाए गए हैं और ये सभी सेटों की जानकारी स्टूडेंट अगर हो गई तो फिर अलजेब्रा में कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारा नंबर है 9690270027। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करके भी जानकारी कर सकता है, और अगली कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम आती है तो अगला वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल देंगे। तो सभी स्टूडेंट शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस चैनल को, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।